तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी देश के फौजी भाई हैं। और साथ ही साथ SCO 54 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स के लिए। मुझे लगता है कि अपने आप में फौज में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे ACC एंट्री में अपनी सफलता को नहीं ले पाए किसी भी कारणवश, या आपको मौका नहीं मिला, जानकारी नहीं थी, या हम अपने आप को खुद उस लेवल पर डेवलप नहीं कर पाए जिस लेवल पे ज़रूरत थी SSB में परफॉर्म करने के लिए, तो उन सब के लिए ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे है SCO 54 की एंट्री। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को लेके बात करूंगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट क्या उनकी लेके बात करूंगा, अप्लीकेबिलिटी किन की है फौज के अंदर ही, मिनिमम सर्विस क्या चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, सारे ही पहलुओं को गहराई से डिस्कस करेंगे। आपका SSB शेड्यूल कब आएगा, कब तक आप फॉर्म एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और कैसे MKC के साथ जुड़ करके आप एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई थिंक जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, SCO एंट्री अपने आप में मैं बार बार कहता हूँ कि बेस्ट एंट्री है, तो ज़रूरत है कि आपको बेस्ट गाइडेंस भी मिले। और बेस्ट गाइडेंस के लिए बिल्कुल MKC के साथ ही आपको जुड़ना है। ऑनलाइन आप हमारे साथ MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन आप बिल्कुल MKC के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा SSB का बन सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम आर्ट ट्रेनर्स है, रियल प्रैक्टिस मिलेगी, रियल माहौल मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन पे हम ज़बरदस्त काम करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे। फौजी रहते हुए बात आप समझ चुके हैं कि कमीशन में जाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी का बहुत अहम रोल होता है, और पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करना बहुत ज़रूरी है। तो रियल जो ग्रूमिंग आपकी पर्सनैलिटी की है वो मिलेगी आपको मेजर गर्ल्स क्लासेस के SSB प्रोग्राम के तहत। और जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हैं, और दोनों में वन टाइम ही चार्जेस होते हैं, तो बिल्कुल उनको सबमिट करें और हमारे साथ जुड़ करके रियल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें रियल फीडबैक के साथ। उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो सर्विंग जितने भी हमारे JCOs हैं, NCOs हैं, और इनका सबका जो मेडिकल कैटेगरी है वो SEP 1 कैटेगरी की रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली आप हैं तो बिल्कुल आप फटाफट SCO के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, और आप एलिजिबल होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। मेडिकल कैटेगरी मैंने बता ही दिया कि SEP 1 होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितने JCOs हैं वो सारे अप्लाई करेंगे, NCOs भी करेंगे, लांस नायक भी करेंगे, सिपाही भी करेंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे मेडिकल कोर के AMC से हैं, ADC से हैं, या फिर हम जो है पुलिस सर्विसेज कैटेगरी से आते हैं, TA से आते हैं, रिलीजियस टीचर कैटेगरी के हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाकी जिनका मैंने कहा दैट मीन JCO, NCO, लांस नायक और सिपाही के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। मिनिमम सर्विस की बात करें, शुड हैव कंप्लीटेड 5 years सर्विस ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू यूनिट। दैट मीन जिस दिन एप्लीकेशन यूनिट में आ गया, ट्रेनिंग प्रोसीजर में भी जो आप रहें उसकी भी काउंटिंग इसमें हो जाती है। तो आप बिल्कुल 5 year की ओवरऑल ट्रेनिंग पीरियड से लेके अब तक की सर्विंग की ड्यूरेशन पूरी कर रहे हों। एज की क्राइटेरिया की बात कर लें तो 30 से लेके 35 साल तक है। 30 साल के जो भी कैंडिडेट की डेटा जो यूनिट में ज्वाइनिंग एप्लीकेशन का रहा है, उससे लेके अगर आप 30 years के हो रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए, फटाफट अप्लाई करिए। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे हमारे फौजी भाई हैं जो इसके लिए एलिजिबल भी हो रहे होंगे। कोई रेड इंक ना हो, ब्लैक एंट्री ना हो, कैंडिडेट्स डू नॉट हैव एनी रेडिंग इंटायर द होल सर्विस पीरियड। रेडिंग तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास आपका होना ज़रूरी है, जो है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। अदर देन बोर्ड अगर कुछ और है तो जैसे कि बाकी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ऑफ 1 year और मोर देन 1 year ड्यूरेशन, तो किसी भी तरह से आप आए हुए हैं, क्योंकि फौज में एंट्री के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 10+2 करके आए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स रहे हैं, स्पेशल वोकेशनल सर्टिफिकेशन रहा है, तो उनकी भी एलिजिबिलिटी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। BPET and PPT, that means candidates should have passed the BPET, that means बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पास होना चाहिए, और PPT का मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, ये भी आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें भी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी 3 आपको मिलती है। दैट मीन 3 अपॉर्चुनिटी SCO एंट्री के लिए होती है। जैसे कि आपको पता है कि साल में 2 बार आती है, तो अब बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से शुरुआत हो चुकी है। और इसमें तो सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्क्रीनिंग राउंड नहीं फेस करना है, डायरेक्ट आप जो है साइकोलॉजी इंटरव्यू और GTO के थ्रू ही प्रोसेस होकर कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट से नहीं गुजरना है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे सभी फौजी भाई को जो है पूरी जर्नी जो है जीने का अवसर मिलेगा SSB बोर्ड में जाकर के, और अपनी काबिलियत को प्रूव करने का। मैरिटल स्टेटस में बोथ मैरिड अनमैरिड दोनों चलेंगे। इतनी एज है तो मैरिड तो हो ही गए होंगे, बट मैरिड हो अनमैरिड हो नो इशू, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिटन एग्जामिनेशन इसके लिए नहीं है, एंड बिल्कुल बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे ये भी पूछ रहे थे क्या YLC इंटरव्यू भी फेस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया मौका मिलता है फौजी भाइयों के साथ रहने का। वहाँ ACC के भी कैंडिडेट्स आएंगे, और SCO के भी आएंगे, PCSL के भी आएंगे।
100 के आसपास वहाँ से हैं, 50-50 SCO और PCSL के हो जाते थे। अराउंड 200 कैंडिडेट्स का 18 वीक का प्रोग्राम है, तो बढ़िया OTA गया में दिया जाता है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे भी पर्सनालिटी आपकी ट्रेड्स बेहतर होती हैं, तो बिल्कुल अगर उसको भी दें तो कोई इसमें नुकसान आपका नहीं है। ट्रेनिंग कैंडिडेट आर ट्रेन पंचमढ़ी एट आर्मी एजुकेशन कॉप सेंटर, 8 वीक की वो आपकी कंपलसरी ट्रेनिंग वहाँ होती है। फिर 1 ईयर की ट्रेनिंग आपकी OTA गया में होती है, जिसमें आपको कंप्लीटली ट्रेन एंड गाइड किया जाता है। सैलरी विल बी द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एज बिफोर, मतलब जिस भी पद पे रह के JCO NCO या सिपाही या फिर आप लांस नायक जो भी सैलरी आप पा रहे थे, ट्रेनिंग पीरियड में भी आपकी वो सैलरी बरकरार रहेगी, आपको मिलती रहेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट द परमानेंट कमीशन, आप परमानेंट कमीशन कैटेगरी में जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखना है। अपीयरिंग कैंडिडेट शुड मस्ट हैव गुड सपोर्ट फ्रॉम द यूनिट बिकॉज ही विल फेस इंटरव्यू बोर्ड बिफोर अपीयरिंग एट SSB में जाने से पहले अपने इंटरव्यू बोर्ड को ही अपनी यूनिट के अंदर फेस करना है आपको, तो वहाँ पे भी आपकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो ओवरऑल आउटलुक होना चाहिए आपकी यूनिट के अंदर, वो आपका अच्छा होना चाहिए। एप्लीकेशन विल बी ड्यूली रिकमेंडेड बाय CO, जो आप कमांडिंग ऑफिसर होंगे, उसी यूनिट होंगे, एंड ऑफिसर आप ब्रिगेड रैंक, मतलब ब्रिगेड रैंक के ऑफिसर्स भी आपको जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं इस एंट्री के लिए। तो ध्यान रखना है कि यूनिट में आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अपने CO OC और ब्रिगेड रैंक के जो भी ऑफिसर्स होंगे उनके साथ एक अच्छा ट्यूनिंग आपका होना चाहिए। वैकेंसीज़ की टोटल बात कर लें तो 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें अलग अलग इन्फेंट्री के लिए, मैकेनिकल आर्टिलरी के लिए, ADRT के लिए, इंजीनियर्स के लिए, सिग्नल्स के लिए, सबके लिए अलग अलग है, SC के लिए, OC के लिए, ME के लिए, तो सबका ये लिस्ट आप देख रहे हैं। 100 वैकेंसी इस तरह से रहेंगी। डेट ऑफ सबमिशन जो एप्लीकेशन है वो 1 जून से है, तो 1 जून को फटाफट जाके इसका एप्लीकेशन सबमिशन करिए, क्योंकि यूनिट टू सेंड टू रिकॉर्ड 21 जुलाई, मतलब ये रिकॉर्ड में जो है चला जाना चाहिए 21 जुलाई तक मैक्सिमम टाइम होता है, तो बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके फटाफट इसको अप्लाई कर सकते हैं। SSB शेड्यूल नवंबर-दिसंबर का है, तो मुझे लगता है कि इनफ टाइम मिल रहा है आपको एंड आप सबको मेहनत करने का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप तत्कालिक तौर पे आप हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो आप MKC लर्निंग ऐप पे जुड़ जाइए, फटाफट उसको डाउनलोड करिए। पहले ऑनलाइन SSB क्लासेस बेस्ट टीम के माध्यम से मिलेगा, बढ़िया प्रैक्टिस मिलेगी। और जब आप ऑफलाइन, जब डेट्स आपके आ जाएँ तो ऑफलाइन भी आप हमारे यहाँ आएंगे, तो जो ऑनलाइन के चार्जेस रहेंगे रिमर्स कर दिए जाएंगे आपके ऑफलाइन में। तो एक तरीके से डबल बेनिफिट आपका हो जा रहा है कि ऑनलाइन का चार्ज कुछ लगा भी नहीं और आपने पूरी पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से कर ली, तो आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स जो होंगे वो क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। अब बस ज़रूरत है कि फोकस तरीके से लग करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई करें और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ MKC के साथ जुड़ करके एक रियल प्रिपरेशन करें। तो एक बार फिर से मेरे फौजी भाइयों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट दीजिए, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, फोकस करिए। और MKC के साथ गाइडेंस के बाद आई एम गारंटीड कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं इलाहाबाद बोर्ड से हैं, भोपाल बोर्ड से हैं, बैंगलोर बोर्ड से हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिलेगा हमारे साथ। यू विल गेट द बेस्ट गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड टू। तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर और फटाफट इनरोल होकर के अपने SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। 1 टाइम चार्जेस लगेंगे, दोबारा नहीं लगते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं, जितना सपोर्ट ले सकते हैं, वी आर रेडी टू गिव इन दैट। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।